नमो नमः। आज हम लोग ताजिक नीलकंठी में राशि स्वरूपस्य फलकथनार्थं स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। राशि स्वरूपस्य फलकथनार्थं स्वरूपम। आज हम लोग राशि स्वरूप के फलकथनार्थ के बारे में स्वरूप के बारे में जानेंगे। पित्त वायु सम धातु, पित्त वायु सम धातु अर्थात तीनों धातु और कफ इतने मेष आदि राशि तीन आवृत्ति करके जैसे मेष सिंह और धनु का पित्त धातु, वृक कन्या मकर का वायु, मिथुन तुला कुंभ का सम धातु अर्थात वात पित्त कफ तीनों मिलकर होता है। क्या होता है? वात पित्त कफ तीनों मिलकर होता है। एवं कर्क वृश्चिक मीन का कफ धातु क्या है? कर्क वृश्चिक मीन का क्या है? कफ धातु है। इसी क्रम से जाति भी जानी जाती है। मेष सिंह और धन क्षत्रिय जाति के हैं, वृक कन्या मकर वृश्चिक जाति के हैं, मिथुन तुला कुंभ शूद्र जाति के हैं, कर्क वृश्चिक मीन ब्राह्मण जाति के हैं। राशियों के गुण जाति धातु जितने कहे गए उन सब के लिए इसमें जो मेष था, मेष राशि समारभ्य त्रिरावृत्या सूरी भी विद्वज्जने पीतानीलो धातु समः कफा एते उहनीया ज्ञातव्य इत्यर्थ। उहनीया ज्ञातव्य इत्यर्थ। मेघः पितात्मकः, वृको वातात्मकः, मिथुन धातु त्रययुक्तम्, मिथुन धातु त्रययुक्तम्। कर्क कफात्मकः, कर्क कफात्मकः इत्येका वृत्ति पुनः पित्तात्मकः। कन्या वायु तत्वात्मकः, कन्या वायु तत्वात्मकः, तुला धातु त्रययुक्ता, वृश्चिक कफात्मकश्च, वृश्चिक कफात्मकश्च। इतं द्वितीयानुसारेण धनु पित्तात्मकः, मकर वातात्मकः, कुंभ धातु त्रय युक्ता मीना कफात्मकश्च। एवमेव तृतीयावृत्त्यानुसारेण पूर्वदिक्पतयो वृक कन्या मकराशय वैश्या वायु तत्वात्मकः, पश्चिक दिक्पतय मिथुन तुला कुंभ राशय कफ पित्त वातेति दोष त्रयात्मकः शूद्रः, कर्क वृश्चिक मीन राशय उत्तर दिक् पित्तो विप्रा कफात्मकश्चेति यथा तथा राजन्य वीटशूद्रधरासुराश्च मेस्ता त्रिरावृत्या विगेया मेष क्षत्रिय वृको वैश्य, मेष क्षत्रिय वृको शूद्रः। वैश्या मिथुन राशि शूद्र करके ब्राह्मण एवं शेखेवापि एतेषां सर्वं फलं राश्यनुसारतो राशि स्वरूप सदृशं फलं स्यादित्यर्थः। धातु और जाति गिनने की युक्ति सरल प्रकार से बताते हैं। ध्यान से सुनो। अभी हमने संस्कृत में जाना, अब हम लोग हिंदी में जानेंगे। क्या हिंदी में जानेंगे?
पित्त वायु समधातु, पित्त वायु समधातु अर्थात तीनों धातु और कफ इतने में शादी तीन आवृत्ति के जानने के योग्य होते हैं। मेष सिंह और धन का क्या है, पित्त धातु होते हैं, जो हम पहले बता चुके हैं। वृक्क कन्या मकर का जो है क्या है, वायु। मिथुन तुला कुंभ का समधातु अर्थात वात पित्त कफ तीनों मिलाकर होता है, क्या होता है, ये तीनों मिलाकर कफ होता है। अभी इस चित्र के, इस कारिका के माध्यम से हम राशि 12 राशि है, उनके 12 जो राशि है उनके जो है 4 तत्व, पितादि दोष, जाति, चतुष्पादी संज्ञा, पुरुष संज्ञा, अशुभ शुभ संज्ञा, शरीर क्रम, वर्ण, प्रकृति, शब्दभेद, चरण स्थान, दिन रात्रि बलि, दिक्स्वामी, उदय भेद, प्रजाभेद, कांति, इस सब के बारे में जो है हम लोग जानेंगे। इस चक्र के माध्यम से जो है, इस कारिका के माध्यम से हम लोग क्या जानेंगे, जो राशि के जो स्वभाव है, राशि के स्वरूप, चरादि संज्ञा, तत्व, पितादि दोष, जाति, चतुष्पादी संज्ञा, पुरुष स्त्री संज्ञा, अशुभ शुभ संज्ञा, शरीर क्रम, वर्ण, प्रकृति, शब्दभेद, चरण स्थान, दिन रात्रि, दिक्स्वामी, उदय भेद, प्रजाभेद, कांति, इस जितने भी राशि 12 राशि उन सब के बारे में हम लोग इस कारिका के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। कहा गया है जो मेष से 3 आवृत्ति के क्रम से पित्त वायु सम, कफ, पित्त, वायु और कफ ज्योतिषियों के अनुसार समझना क्या चाहिए, हम लोग को ज्योतिषों के अनुसार समझना चाहिए। जैसे पित्त जो है वह मेघ, वृक्क जो है वायु, मिथुन संभ का विस्तार से समझने का प्रयास करना चाहिए। 12 राशियों के स्वरूप, गुण, तत्व, पितादि दोष, जाति, चतुष्पादी संज्ञा, पुरुष स्त्री संज्ञा, अशुभ शुभ संज्ञा, शरीर क्रम, वर्ण, प्रकृति, शब्द भेद, चरण स्थल, दिन रात्रि बलि, चरण स्थल, दिक् का स्वामी, उदय भेद, प्रजाभेद, कांति, इन सबों का जो है हमें क्या जाना चाहिए, इन ये जो 12 राशि है इनके जो ये वर्णन है, इन सब का वर्णन हमें आदि प्रकार से हमें ज्योतिषियों के अनुसार समझना चाहिए। अगर हम उनके अनुसार समझते हैं तो हमें आगे बाधा नहीं होती है, इसकी जो हमें बाधा उत्पन्न नहीं होती है और हम सही से जो हम अच्छी तरह से समझ पाते हैं। कोई भी क्रिया हो, अगर हम उसको सही से समझने का प्रयास करेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी। क्या होगी, हमें दिक्कत नहीं होती है, हमें दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। हमें दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। मेष से 3 आवृत्ति के क्रम में, मेष के 3 आवृत्ति के क्रम में मेष के 3 आवृत्ति के क्रम में कफ ज्योतिषियों के अनुसार जैसे पित्त मेघ, पित्त वायु सम धातु अर्थात तीनों धातु और कफ इतने में शादी राशि 3 आवृत्ति करके जानना चाहिए। क्या करके, हमें 3 आवृत्ति करके जानना चाहिए। मेष सिंह धन का पित्त धातु, मेघ सिंह और धन का पित्त धातु, वृक्क कन्या मकर का मेघ सिंह और धन क्षत्रिय धातु का, वृक्क कन्या मकर वायु, मिथुन तुला कुंभ का सम धातु अर्थात वात पित्त
कप तीनों मिलकर होता है। क्या होता है? तीनों मिलकर के होता है। तीन इसके क्या है? इसके तीन वात पित्त कफ जो है तीनों मिलकर होता है। क्या होता है? तीनों मिलकर होता है। कर्क वृश्चिक मीन का कफ धातु है। कर्क वृश्चिक मीन का क्या है? कफ धातु है। इसी क्रम से और के बारे में हमें जानना चाहिए। मेघ सिंह और धनी क्षत्रिय जाति के, वृक कन्या मकर वैश्य जाति के, मिथु तुला कुंभ शूद्र जाति के, कर्क वृश्चिक मीन जो है ब्राह्मण जाति के। ये जो हमने तालिका अभी दिखाया उस तालिका के माध्यम में राशियों के गुण जाति धातु के हैं उनके बारे में जानना पड़ता है। जन्म प्रवेश और प्रश्न आदि विचारों में जिनके नाम हैं वैसे ही फल विचार करके कहना चाहिए। जैसे क्रूर राशि से क्रूर स्वभाव, जैसे क्रूर राशि से क्रूर स्वभाव, सौम्य से सौम्य स्वभाव, चर राशि से चरता हुआ, स्थिर से स्थिरता, द्विस्वभाव से दोनों मिला के। जैसे संपूर्ण राशियों के गुण स्वरूप राशियों के जितने राशियाँ उनके जो है चर आदि गुण, संज्ञा, तत्व, पितादि दोष, जाति, चतुष्पादी संज्ञा, आज्ञा, अशुभ शुभ संज्ञा, शरीर कर्म और इन सब के बारे में जो हमें इनके पहले जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। बुद्धि का सहायक है। यह क्या है? बुद्धि के राशि गुणों के संपूर्ण राशि गुणों का फल जन्म वर्ष और प्रश्नादि में बुद्धि का सहायक है। विशेष विस्तार पर राशि गुणों का वृत्त जातक मैदर भाषा टीका में स्पष्ट रूप से मिलता है। इसका उल्लेख किया गया है।